हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी। तो दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं टैली में जो ओनर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कंपनी में, पैसा लगाता है। ठीक है, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। तो हम उसको कैसे एंटर करते हैं टैली? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है, ओनर डिपॉजिट ₹1 लाख इन कंपनी बैंक अकाउंट कौन सा? HDFC। यानी कि ओनर ने पैसे डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया कितना? 1 लाख। ठीक है, डिपॉजिट समझ रहे हो, जमा करवाया 1 लाख। ठीक है, शायद अपने पर्सनल अकाउंट से किया होगा, 1 लाख डिपॉजिट किया होगा या कैश डिपॉजिट किया होगा। पर वो पैसा किसका था? ओनर का। ठीक है, पर वो पैसा कहाँ चला गया? कंपनी के बैंक के अकाउंट में। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, टैली में आपने उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपना टैली गेटवे ऑन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने वाउचर पे जाना है। ठीक है, अब पूछता है कि आपने कौन से वाउचर में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वाउचर दिए हुए हैं कि F4, F6, F5, F7, F8, F9, F10। ठीक है, तो आपको कौन सा वाउचर से? ठीक है, तो अब हमने जो बैंक सॉरी, जो ओनर ने पैसा लगाया है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वाउचर सही है? ठीक है, तो उसके लिए वाउचर सही है F6। ठीक है, रिसीट्स वाउचर। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, कंपनीज में एंट्री करते हैं, तो हमेशा आप ये चेक करके देखते हो कि जो भी आप एंट्री कर रहे हो तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम क्या है, ओनर पैसा दे रहा है और कंपनी पैसा ले रही है। ठीक है, तो आप आपने क्या किया, जो टैली प्राइम या कोई भी आपका गेटवे हो, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, रिसीट्स वाउचर खोल दिया। ठीक है, अब मेन बात आती है कि यहीं से आप कैसे एंट्री या जो आपका क्या है, लेजर क्रिएट कर सको। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड सी। ठीक है, अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो आपने एस्केप करना है। ठीक है, फिर आपने अगर यहाँ पे लेजर क्रिएट करनी है तो क्या करना है, सी। अब आपने क्वेश्चन तो पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार फिर दिखा देता हूँ क्वेश्चन कि ओनर डिपॉजिट ₹1 लाख इन कंपनी बैंक अकाउंट कौन सा? HDFC। कि ओनर ने पैसा डाला है 1 लाख रुपए किसके? कंपनी के बैंक अकाउंट में, जो कौन सा है? HDFC का बैंक अकाउंट। तो जब आप यहाँ पे टैली पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा है अकाउंट, यानी कि अकाउंट कौन सा? सीट्स में अकाउंट में दो ही चीजें एप्लीकेबल होती हैं, कैश या बैंक। अभी हम क्या कर रहे हैं, बैंक के थ्रू। तो या अभी हम क्या करेंगे, पॉलिसी करेंगे और HDFC बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एंटर करोगे। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट, बैंक OD। तो बच्चों, जो बैंक अकाउंट है वो आपका कौन सा है? करंट अकाउंट। जबकि बैंक OCC अकाउंट, ठीक है, ये क्या होता है, आपका क्रेडिट लिमिट होती है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, क्रेडिट, जिसमें आपको क्या दी है, लिमिट दी है। वैसे बैंक भी क्या करता है, बिजनेस को लिमिट देता है कि 20 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट, पैसा निकाल सकते हो। बैंक OD क्या है, एक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, OD। तो अभी हम क्या लेके चले हैं, करंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कर लेंगे। ठीक है, अब अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा किसका? कंपनी का नाम, जिस कंपनी के नाम से आपने खाता खुलवाया होगा। ठीक है, या फिर किसी पर्सन का नाम जिसके नाम पे वो बैंक अकाउंट होगा। ठीक है,
ज्यादातर क्या होता है, कंपनी के नाम पे ही बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसके प्राइवेट लिमिटेड आ गए, ठीक है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करने नहीं आती होगी तो मेरी आप क्या बोलते हैं, चैनल में जाके क्या कर सकते हो, वीडियो चेक कर सकते हो कि कैसे आपने कंपनी क्रिएट करनी। अब यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, ठीक है। जो बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो भी डाल देना है, ठीक है। जो भी स्विफ्ट कोड रहेगा वो भी आपने डाल देना है, ठीक है। ब्रांच आपने डाल देनी है, स्टेट आपने डाल देना है कहाँ का है, ठीक है। मानसर हो चाहे, ये खुद उठा लेगा, ठीक है, जहाँ का हो। खुद यानी कि मतलब जहाँ की आपने कंपनी क्रिएट की होगी और वही स्टेट का क्या होगा बैंक अकाउंट, तो आपने सेम रहने देना है और इसको सेव कर ले। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अकाउंट आ चुका। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जो आपका कैपिटल है, ठीक है, ओनर का नाम लेके चलेंगे कि राम, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, यहीं से आपने समझ लेना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कौन है राम, ओनर है, ठीक है, जो डिपॉजिट कर रहा है पैसा किसमें, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब आप टैली में आ चुके हो। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी राम है वो क्या है, ओनर है, तो हम लिख लेंगे राम ओनर, ठीक है। या जो भी आपके कंपनी का ओनर होगा वो आपने लिख लेना है, और किसके अंडर रखना है, कैपिटल के। अगर आपको कैपिटल की समझ नहीं होगी बच्चों तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाकर। और ये हमारा जो टैली का है वो फुल कोर्स चला हुआ है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जो भी हमारी हर रोज जो वीडियो डलती है, आती है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टेट हमने बोल दिया गोवा का रहने वाला है, पिन कोड आप डाल सकते हो, ठीक है। टैक्स रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं होती है तो इसको खाली छोड़ना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अननोन कर सकते हो, सॉरी, अननोन नहीं, अनरजिस्टर्ड, ठीक है, और यस कर सकते। अब क्या हुआ, राम ओनर, ठीक है, किसके अंडर आया है, कैपिटल के। अब आपने बोला कि 1 लाख रुपए के दिए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो हमने 1 लाख की एंट्री डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1 लाख डेबिट हुए हैं एचडीएफसी में, और राम ने क्रेडिट किए हैं 1 लाख, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, और बैंक में पैसा आता है, कैश आता है, क्यों, असेट्स होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें डेबिट बैलेंस दिखा। यहाँ पे आप सिंपल नरेशन लिख सकते हो, बीइंग राम ओनर डिपॉजिट मनी, ठीक है। सिंपल आपने ये एंट्री लिखी है। अब इसको आपने क्या करना है, सेव कर देना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से हम ये एंट्री चेक करेंगे, तो सिंपल आपको बैलेंस शीट बनाना है और पोस्ट F1 करना है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट के नीचे क्या आ गया, राम ओनर अकाउंट, ठीक है, कितना, 1 लाख। और जो बैंक अकाउंट है वहां पे भी आपको 1 लाख दिखाई दे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।